बचन सिंह चिप बलादरी चेयरमैन उनके रिक्वेस्ट है प्लीज बड़ी अच्छी गल रखे और बड़े सुलझे दे जिन्ने भी सारे माता भैन या बुजुर्ग जो भी आए थे आप सैनिक और जिन्हें भी प्रधान आए थे सारे जी नमस्कार है जय श्री राम। अज महाराजा हरि सिंह का 130 साल का जन्मदिन मना रहे हैं। ये जोड़ा गुलदस्ता बनाया ये नरिंदर सिंह भाऊ ने बनाया क्योंकि असी लोग जी इतने मौका नहीं मिलता कभी जम्मू जाना कभी कुछ जाना इन्हें खोड़ के रखे और इनका बड़ा बड़ा आज धन्यवाद करते हैं और आज चाहते हैं कि अगे भी ये नेता पैदा हो ये लीडर पैदा हो ये प्रधान पैदा हो ये जी अपनी जन्मभूमि की या अपनी मातृभाषा की ऊंचा करने वास्ते कराते हैं। आज चाहते हैं कि नरिंदर सिंह भाऊ ये जो भी करा दें आज इनका बड़ी जरिए साथ दईए और इनके कहना करिए देखो पहली बार इतना किया और इन्नी दुनिया हुई है ये बाद आज चाहते हैं कि हर साल इस तरह भी सारा दिन मनाया जा और आज अपने महाराजा का बड़ी जरिए सम्मान करिए और उनका दिन मनाइए। बाकी सारी जी बड़ी बड़ी बधाइयां बड़ी बड़ी मुबारक ये नरिंदर सिंह ने इन्ना किया और आज सारे इकट्ठे हुए हैं इस जगह इकट्ठे करने का इनका बड़ा आज सम्मान करने आज चाहते हैं कि अगू भी कोई ऐसे और भी पैदा हो जिन्हें भी युवा या जो भी है सारे कोशिश करिए अपने महाराजा हरि सिंह का दिन मनान। जय हिंद जय भारत। सारे बच्चे अच्छे वक्ता ने भी बाबा भाती जी समाज सेवक ने और हर टाइम जो भी समाज पर कोई हमारा टाइम आता कन्या खड़ोते हैं आवाज बुलंद करते हैं ये एक रिक्वेस्ट है कि आज के मौके महाराज हरि सिंह जी महाराज हरि सिंह जी महाराज हरि सिंह जी धन्यवाद। आज बड़ा मन खुश हुआ करता कि आज सारिया जातियों के प्रधान सारिया जातियों के लोग खासकर युवा सैनिक पूर्व सैनिक वो भी इस सभा मौजूद और मेरी माता शक्ति का इतना नहीं है बेटी आ जेडे नरिंदर सिंह भाऊ के घर हूँ उन्हें बड़े अच्छे ढंग के महाराज साहब की जीवनी का पर प्रकाश पाया और डोगरी नहीं जानदियाँ पर वो कोशिश करदियाँ और मैं भी उन्हें इस गल का आशीर्वाद देना कि शायद जल्दी कोई जल्दी जेकर तुम ना पढ़े लिखी जेडे हो तो तुसें कोई बड़ी गल नहीं है कि डोगरी सीखना और अगली बार जिस वेले भी तुम आओ इयै गल्लां जेहड़ियां तुस डोगरी च करदियां ते उस उन्हीं गल्लें गी चार चंद जेहड़े ना लगी जाने। अगर यह समझा गया नरिंदर सिंह भाऊ होरें जेहड़ा कदम चुकिया कि बाकी बरादरी भी इकट्ठे किया जा और बाकी बरादरी इकट्ठे करिए एक गुलदस्ता बनाया जा और महाराज सिंह की जी जन्म है जीवनी है उनके पर प्रकाश पाया जा ताकि आने वाली जनरेशन जी है वो ये समझ नहीं सके। इस वेले कोई सामाजिक गल आती है समाज की कोई गल आती है खासकर जो लगता है अपने पुरखे की ना समझोगे तो मिट जाओगे ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ जम्मू कश्मीर वालों तुम्हारा नाम तक ना होगा 10 सालों में वहां तुम्हें नाम देना अगर तो सारी नहीं समझे जम्मू कश्मीर की बचाना तो तुझे ये कोना पाओ जाति पात को ऊपर उठना पाओ और खासकर अपनी तारीख की पढ़ना पाओ जम्मू की गर्वत महसूस करना कि आज तुझे इस योग्य समझा कि मैं भी इस मंच पर अपना कोई संदेश तो ही दे सका। देवी दीता और आए सारे किसान यूनियन के प्रधान होते हैं वास्ते 2 मिनट आनियां वो अपनी गल रखन। माता की भारत माता की नरिंदर सिंह भाऊ जी और ये मंच बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी ना मैं सारे दी नमन करना इन्नी दे बड़ियां हस्तियां इतने बैठी ना ये मंच च खड़े होना का एक बड़ा बड़ा साढ़े सौभाग्य की गल है। अज वो सौभाग्य दिन अगर सानू मिलिया इत्थे साढ़े राजा जी ने दिता और साढ़े नरिंदर जी ने दिता। अज नरिंदर जी की जी तुलना है
राजा जी के विचारे करना पूरी की पूरी मैच होती है, क्योंकि सारे क्या उनकी जीवन शैली के बारे इतना प्रस्तुत किया दसिया, जो अं पढ़े दा है सुने दा है सारे दसिया। लेकिन जी मेन बिंदु गल है वो एक है कि विचारधारा पर उनकी जी विचारधारा ही वो सारे समाज वास्ते भाईचारा सब तो अगे कहा भाईचारा, जो भाईचारा कायम किया, जात पात की तोड़िया, जात पात की एक साइड रखी है, अपने असूले के चले, वो सारे राजा है। और आज जो कुछ चीज़ा दिखने नहीं मिला था, जो मैं अपने नेक आई दिखा था, नरेंद्र सिंह भाऊ ने आज वो करके दिखाया सेम एज इट इज। मैं बहुत बड़ी बधाई देना नरेंद्र सिंह साहब जी, और उनके घर जी टीम चल रही है, बहुत दिन दूर नहीं है। अस जो नारा लिया स्लोगन लिया चला गया, डोगरा एकता, हिंदू संगठन, हिंदू की गल लिए चल रहा। अगर ऐसे नेता ज्यादा नहीं मैं आखदा, एक एक ब्लॉक भी पैदा हुई है, बहुत दिन दूर नहीं है, बड़ी जल्दी अस तक पुजी जाके। पर इन्हें लोगों का सानू सहयोग करना पैना, उनकी सोच की समझना पैना, उनके कदम चलना पैना और उनका साथ देना पड़ना। सारे वो राजा है, वो सारे वास्ते अमर है, अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। मैं राजा हरि सिंह साहब जी, नरेंद्र सिंह जी, उनकी सोच के लिए मैंने नारा लगाया, क्योंकि उसकी सोच उनके साथ मिलती है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। सब महाराजा हरि सिंह जी की जीवन कथनी पर सारे ने अपने अपने विचार रखे। तो उसे पता है उनकी जीवन कथनी जो उन्हें अपने जीवन च बड़ा किश आखिया और बड़ा किश लागू किया। लेकिन पहचान कह देंगे ना डोगरी करना है, उन्हें बड़ी शैल गल्लां कीतियां, उन्हें नारी दी सशक्त बनाने लई बड़े एक प्रयास किए और सारी जातियों की एक मतलब ग्रुप च बनाइया चले। उन्हें एक कोई जातिवाद नहीं किया है। और साढ़े इस खोड़ बना च मैं दिल की गहराई में नरेंद्र सिंह भाऊ का धन्यवाद करनी हाँ कि ये भी एक ऐसे नेक और सच्चे इंसान है जेडे किसी भी जातिवाद पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें महाराजा हरि सिंह ने बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे की मतलब की ग्रोथ पर बड़े काम किए, लोगों की समझाया। नरेंद्र सिंह भाऊ ने जोड़े अपने को पैसा लगे इतना क्लब बनाए देना कि जितना बच्चे की उनकी ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ होगा, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होगा और एक अच्छी सोच करना, नारी की भी सशक्त बना दिया। तो इस गल्ला के सहमत हो? हां, इधर आए सारी बरादरी मेरे बड़े बड़े प्रधान बैठे हैं, मैं उनके आगे एक तुच्छे मानू के अंदर, पर मैं उनके सारे का यह प्रार्थना करूं सर जिन्हें भी तो साथ दो साढ़े इतना के करा देना। महाराजा हरि सिंह जी की जीवन कथनी के बारे में सारे कर बोला गया, लेकिन पूरी सारे कह देना। तो ये सारे कोई प्रोग्राम करवाते रहना और नरेंद्र सिंह जी उनके कहना मिल गया इस चीज़ों की जिंदा रखना है और सारी जी डोगरी भाषा है उसे भी मान सम्मान दवाना है। जय डोगर, जय डोगरी, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो जटकाई, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो जटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ गए। तो हवा है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ये अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। आज 103वां तिहाड़ा महाराजा हरि सिंह का मनाने च आए दे सारिया बरादरी के प्रधान माताएं भैनें मेरे साथी, खासकर भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस देश की खातिर अपने बलिदान दिते और सारी राखी की ताकि अस एक चैन की नींदर जी वो सी सकी। नौजवान साथी बड़े जोशो जोश करना अज इतना आए दिन मैं
अपने तय दिल कन्नै इनका शुक्रिया अदा करना। मैं खासकर प्रधान नरेंद्र जी का बड़ा शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें संघर्ष करिए एक ऐसी सोच बनाई, टीम की करना लाई है, एक ऐसी सोच बनाई कि की नहीं अस सारे किट्ठे हो जाइए। जो तक साड़ा व्यक्तिगत मामले व्यक्तिगत जीवन है तो अलग अलग सोच रखो, ये कोई नहीं, लेकिन जेडे समाज से साढ़े मसले जिन्हें भी यह लड़ना चाहिए वो अगर एक सोच करिए इकट्ठे हो जाइए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सकता, लेकिन सारी सोच जी बड़ी होनी चाहिए। क्लास 9 आरबी पब्लिक स्कूल रखती हूँ, बढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम सुबराज कृष्ण सिंह है और मैं त्रोटी की रहने वाली हूँ। आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक मिसाल कायम की, महाराजा हरि सिंह। उनका जन्म 23 सितंबर 1895 को हुआ था और वो जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक। वो एक राजा ही नहीं, वो एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपने समय में बहुत प्रगतिशील और आगे सोच रखी। उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाए, लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना, स्कूल कॉलेजेस खोलना और पिछड़े वर्गों को संभावनाएं देना, ये सब उनकी दृष्टि का हिस्सा था। उन्होंने उनके राज में एक कानून और इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी का धर्म या जात नहीं देखता, मेरा धर्म इंसाफ है। ये बात आज भी हमें एक सीख देती है कि एक राजा का धर्म इंसाफ होता है। और सबसे बड़ी बात, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तब सबसे बड़ा फैसला महाराजा हरि सिंह जी को ही लेना पड़ा। वो वक्त बहुत कठिन था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक रियासती राज्य था। तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया और ये फैसला आज उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज जब हम उनकी याद पर बैठे हैं तो हमें उनकी सोच को अपनाने की ज़रूरत है। एक समाज जो बराबरी पर टिका हो, जहाँ शिक्षा का सभी को अधिकार हो और जहाँ इंसाफ सबसे बड़ा धर्म के प्रति सही श्रद्धांजलि हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं और वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले शाम की आन शान दिलों की चाहते प्रिय नेता श्री नरेंद्र सिंह बाबू मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के ऊपर चंद शब्द बोलने का मौका दिया। महाराजा हरि सिंह, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं उनकी जन्म दिवस के ऊपर। महाराजा हरि सिंह के परदादा महाराजा गुलाब सिंह का जन्म सन 1792 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम किशोर सिंह जम्वाल था। उनके पिताजी का देहांत सन 1822 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 17 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह ने अखनूर में जिया पोता में जम्मू और कश्मीर रियासत की स्थापना की थी। उस समय अंग्रेजों का गुलाम था हिंदुस्तान। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अपनी रियासत 75 लाख में खरीदी। तब से डोगरा वंश के पहले महाराजा गुलाब सिंह महाराजा थे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਏ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਣਿਆ ਮੈਂ ਕਲੀਟ ਰਾਮਨਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਟਿੱਪੀ ਕਲੀਟ ਗੋ तो आई तो नहीं टीचर ऐसे अच्छे काम करिए। प्रधान और भी जो अच्छे काम जो करा करते हैं, जो सारिया बरादरी की चोड़ी चलिया है, एक बड़ा बड़ा मैसेज है। लीडर लोग बेशक काले पे जाकर और असं लोग इकट्ठे रहना सारी इकट्ठे के भुगत है। अगर खिंडी पिंडी अपनी कुछ नहीं बनी सकता, कले कले सारी कोई नहीं सुनता। अस 5 प्रधान इकट्ठे हुई है, 10-10 बंदे एट ए टाइम एक फोन पर इकट्ठे करके 50 बंदे उस वेले खोड़ पुजी जाते। सारे काम जोड़े सारे वो सारे कामों को इस गलों की जीवनी में इतना जानता नहीं। अपनी बरादरी तरफों की टाइम दिता गया। सारे की जय श्री राम, जय माता। भारत माता
भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। साढ़े अज दे मंच के सभा बैठे साढ़े नरेंद्र सिंह भाऊ जी भाऊ बरादरी के प्रधान श्री नाथीराम जी भगत नेक सभा के प्रधान चेयरमैन दिलावर जी, श्री चुनीलाल जी जिहड़े ब्राह्मण सभा के प्रधान, किसान यूनियन के प्रधान श्री देवीदत्ता जी, और बड़े सारे जीव जोड़े इतने बैठे ने, सारे नाम लैन से बड़ा टाइम लगे। मेरे नौजवान साथी मोनू वर्मा जी, सारे इतने संदीप जी, और सारे जीव पे मेरी माता शक्ति के नौजवान साथी ते बच्चे, तुसें सारे ही मेरा दर्जा दर्जा नमस्कार। अज का जोड़ा दिहाड़ा अस सारे जीव इकट्ठे होइए मना करते हैं, सारिया बरादरियां एक गुलदस्ते दे विच बनी है। जिहड़ा ये माहौल खड़ा होया, जिहड़ा इस दिहाड़ा मना करते हैं, इस दिहाड़े दी तुसें भी इस डुग्गर प्रदेश की बहुत बहुत मुबारकां ते शुभकामनाएं। इस महान शख्सियत महाराजा हरि सिंह जी ऐसा नहीं कि जेडे जम्मू कश्मीर की हस्ती है, उन्हें की दुनिया में लोग जानते हैं और दुनिया उन्हें की न्याय की मूर्ति आते हैं। उनका एक स्लोगन हा, जस्टिस इज माई रिलीजन, न्याय जड़ा है वो मेरा धर्म है। और जो तक मैं उनके बारे थोड़ा पढ़िया, जदों तक वो रहे, जदों तक वो शख्सी राज इतना रहा, अदों तक उन्हें उस अपने नारे की आखिर तक लोगों से पहुंचाया और बुलंद किया। अज जी इस रियासत, इस यूटी अज बड़े अफसोस करने की आखना पवाद है, देश की सारे को बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर जो अस बशिंदे हाँ, उनके सरा का ताज थे राजा हरि सिंह जी। और उन्हें जड़ा कुछ इतना किया, आज तो जी डेवलपमेंट देखा जाए मुझे लगता किश नविया मोड़ा 1932 के अंदर उन्हें रिफॉर्म एक्ट लागू करता महाराज कि जिन्ने भी दलित लोग उनके आस्ते मंदिर के दरवाजे खुले, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उस रियासत के रोने वाले लोग हाँ, और आज अफसोस करना आखा करता कि उस रियासत जेडे अस आखे वो बदलने चाहिए हैं, जेडे अज साडे कोल खुई लेते गए हैं। ओदे लई ऐसे सारे लोगों की भेदभाव छड़ी है, जातिवाद छड़ी है, सारे की डोगरा बनी एक मंच बनाना आना। क्या आने की तैयार हो? अगर इकट्ठे हो गए तो बच गए। हम धीए भैन की गल करिए, राजा साहब का गेस्ट आ गया जनाब, कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट तो बड़ा अमर होता है। साढ़े हिंदुओं आखदन कि जेड़ा अतिथि है वो तो देवते भगवान के तुल्य। उनके कन्नै जी सैर हो रही श्रीनगर शायद कुछ पार्क दी, तो उसने कोई साड़ी धी भैन दिखी है, जो गेस्ट था उन्हें कोई बोल आखी उड़िया। राजा साहब की फैसला देखो, अपने गेस्ट की जो फॉरनर तुम्हारे गड्डियां कहना दिमाग खराब है, तुम पैदल आने दो, गड्डी च बहाने की जरूरत नहीं है। मेरी धी भैन के खिलाफ बोलना है। उस राज के हर चीज, हर कुड़ी, हर बंदा, हर बकरवा महफूज है। ऐसा राज चूड़ीलाल शर्मा जी सारे ब्राह्मण सभा के प्रधान, उन्हें रिक्वेस्ट करगा कि आज के मौके पर वो भी आई हैं लाल रखना तालियां बजाइए तो स्वागत करो चूड़ीलाल शर्मा जी। मंच पर विराजमान सारे पौ बरादरी के प्रधान जी नरेंद्र सिंह जी, भगत बरादरी प्रधान जी, बरवाला बरादरी प्रधान जी, और युवा रायपुर सभा, और सारे वाला जो मेरे सीनियर लोग और इस समाज की बड़ी करिए पेश करा दे सेना समाज के जो सैनिक समाज के सारे सीनियर लोग बैठे हैं। मैं तो सारा शुक्रिया अदा करना कि उन्हें आए ना इस सभा बढ़ाइए। सारे पहले मैं तो सारे मेरी तरफा जय माता दी, जय श्री राम।
और महाराज जिहड़ा हरि सिंह का अज 103 जन्म जिहड़ा उसके वास्ते समारोह बना रहे हैं ये सारे मेरी तरफा बधाइयां। हुण अस महाराज की जिहड़ी जन्मदिन जिहड़ी होया अस उहदे बारे चर्चा करके कि महाराज हरि सिंह एक ऐसे राजा है, कोई भी राजा या राजनीति लोग जिहड़ा पहला राजा है जूनियर आर्मी की अस ट्रेनिंग बोले ट्रेनिंग परीक्षण बोलिया महाराज हरि सिंह एक है जिन्हें एक फौज की ट्रेनिंग ली है, इस समाज ही अगे ली है चले। और इहदे पर महाराज हरि सिंह का चले महाराज के चाचा जी की डेथ हुई है महाराज प्रताप सिंह की, उसके बाद उन्हें गद्दी का जी राज तिलक दिता गया। महाराज सिंह ने सारी जियां बच्चे की शिक्षा सारी बच्चियों की शिक्षा आते सारे पहला ने इस शिक्षा पर जोर दिता। और उसके बाद 1932 में महाराज सिंह ने एक बड़ा बड़ा जो स्टेप चुकिया जेड़ा अज मैं बोला 1932 तो नहीं है अज 2025 में जेड़ा नरेंद्र सिंह पाऊगा ने एक गुलदस्ता बनाया कि सारी बरादरी इकट्ठे करी उन्हें अज एक शोभा बनाई है, अज एक गुलदस्ता तैयार किया नरेंद्र सिंह पाऊगा ने जेड़ा महाराज सिंह ने 1932 में जेड़ा गुलदस्ता बनाया उन्हें महाराज सिंह ने कहा खिलने बोले ना जेड़ा खिली लिया बोले खिल रही है गुलदस्ता असें हुण इसी गुलदस्ते के द्वारा सारे भरा इकट्ठे ही है सारे सभा के प्रधान इकट्ठे ही है गुलदस्ता द्वारा तैयार करना है और आज हम गुलदस्ता तैयार किया। महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो हमारे आखिरी डोगरा शासक थे और उनका जो जन्म है वो 23 सितंबर 1895 को अमर महल में जम्मू में हुआ था। इसके बाद जो उनकी बेसिक एजुकेशन थी वो अजमेर से हुई, मायो कॉलेज से हुई थी। उसके बाद वो सैनिक प्रशिक्षण और आगे की जो एजुकेशन थी उसको लेने के लिए उनको इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ से जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, अपनी सैनिक प्रशिक्षण किया तो उनकी जो सोच थी काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचाइयों को उनकी सोच ने छुआ और जब वापस आए यहाँ पे 1925 में उन्होंने जम्मू कश्मीर जो रियासत है हमारी उसकी गद्दी संभाली। तो सबसे ये तो थी उनकी जीवनी के बारे में जो मुझे लगता है कि आज के जो डोगरा हैं फिर खासकर जो हमारे युवा हैं उनको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे ही राजगद्दी संभाली सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। उस टाइम में क्या था जो बाकी जितने भी स्टेट थी वहाँ पे जो पढ़ाई थी जो शिक्षा थी वो केवल एक दर्जे तक सीमित थी, मतलब राइट टू एजुकेशन सबको नहीं दिया गया था। लेकिन उस समय में भी हमारे महाराजा ने हमारी रियासत के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री कर दी और कंपल्सरी की। उसके बाद जो उन्होंने बदलाव लाया वो था बाल विवाह। उन्होंने लड़कों की और जो लड़कियां थी उनकी एक एज निश्चित की थी जो कि युवाओं की लड़कों की थी 18 साल और लड़कियों की थी 14 साल। इसके बाद उन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था थी आज आप देखते हैं जो यहाँ पे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये हमें हमारे महाराजा सिंह जी की ही देन है। शहरों की स्थापना की है, सड़कें हैं, मतलब उस समय पे ऐसी सोच रखना हर एक राजा के बस की बात नहीं थी। हाँ मैं राजा तो हूँ लेकिन सबसे पहले मैं अपने राज्य का अपनी प्रजा का सेवक हूँ, ऐसी सोच रखना ये बहुत बड़ी बात है। थर्ड राउंड टेबल जब सम्मेलन हुआ उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने यही जोर दिया कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और इसी वजह से जो अंग्रेज थे पहले वो उनके खिलाफ हुए और एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। देखिए जिस टाइम पे पाकिस्तान ने हमला किया हमारी तो बड़ी आसान बात है ना ये कहना कि राजा जी ने उस टाइम पे ये डिसीजन क्यों लिया वैसा क्यों नहीं किया, लेकिन जो एक राजा था उस समय भी उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखा, अपनी प्रजा के बारे में भी सोचा। उस समय में भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि इसका प्रभाव जो है मेरी प्रजा पे पड़ेगा और जो प्रजा थी ना वो उनके बच्चों की तरह थी, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने भारत के साथ विलय की संधि साइन की और भारत जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत के साथ जोड़ दिया गया। और उसके बाद देखो सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज तक हमें ये चीजें नहीं पता है, हमें पता ही हमारे राजाओं की अहमियत क्या है।
तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है जैसे हमारे श्री राम जी थे, वो भेदभाव नहीं करते थे, तो महाराजा हरि सिंह जी भी एक ऐसे ही थे जिन्होंने भेदभाव की सोच से ऊपर उठ के सब मंदिरों के जो द्वार हैं वो सारी जातियों के लिए खोले थे। ऐसे राजाओं को मुझे लगता है आज भी याद करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जैसे एक श्री राम जी थे जिन्होंने 14 साल का वनवास काटा, और जब मैं आपको सुना रही हूँ तो मुझे बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी भी थे, इनको भी सिर्फ ये बोल के कि आपको 6 महीने के लिए मुंबई भेजा जाएगा, से ही चले गए थे मुंबई में, जब उनको बोला गया कि 6 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो जो 6 महीने थे ना, वो कब समाप्त हुए हैं आपको पता है? 14 साल के बाद। जिस तरीके से श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा ना, हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने भी 14 साल का वनवास काटा एक ही राजा के लिए। बड़ी दुख की बात है कि जिस मिट्टी से उसने प्यार किया, जिस मिट्टी के जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, उसी राज्य से उनको निष्कासित किया गया। और उनकी वापसी कैसे होती है? उनकी वापसी भी अस्थियों में। उनकी सोच थी कि मुझे जम्मू कश्मीर की जो तवी नदी है उस पे बिखराया जाए मेरी राख को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेन की बात ये है कि हमें जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वहाँ की ना तो हमें हिस्ट्री पता है, ना ही हमें अपने राजाओं महाराजाओं के बारे में पता है। तो ये जो नॉलेज आज मुझे यहाँ पे मिली है ना, ये जो छोटे बच्चे यहाँ पे आए ना, ये इनको शुरू से देनी बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया ने बोला था डोगरी के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि डोगरी नहीं आती है। इसका एक कारण यही था कि मैं शुरू से बाहर पढ़ी हूँ, तो मैं जरूर प्रयास मेरा जरूर रहेगा कि मैं अगली बार कोशिश करूंगी कि जब भी मैं मंच पे आऊँ तो मैं थोड़ा बहुत डोगरी बोलने की जरूर कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आज महाराजा हरि सिंह जी की 130वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सभी जम्मू कश्मीर वासियों और पूरे भारत वासियों को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिवस शंभ विधानसभा क्षेत्र के खोड़ गांव में सिविल सोसाइटी द्वारा, जिसमें सभी बिरादरियों के अध्यक्ष और भी जितनी भी सिविल सोसाइटी थी, सभी के द्वारा एक बड़े ही भव्य ढंग से और पहली बार मनाया गया। मैं सभी बिरादरी जन का हार्दिक दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब ने अपना अपना कीमती टाइम निकालकर और अपनी बिरादरी के सभी सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और हमारे दूरदर्शी राजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ दिया है, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तिब्बत, अक्साई चीन, पीओजेके, ये सारा इन सब ने अपने खून से सींचा हुआ है। आज देखा जाए जम्मू में पिछले 78 वर्षों से अगर देखा जाए तो जम्मू ने अपना हर चीज खोई है, मगर इन राजाओं ने अपने खून से, पूरा डुग्गर समाज ने पूरा मिलकर ये जो एक इतिहास रचा था, ये कहीं ना कहीं इसका गुणगान करना चाहिए। आज डोगरों ने जो आहुतियां दी है, डोगरा समाज ने जो अपना पूरा जीवन बुजुर्गों ने जो दिया है, और ये मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उन सब की बदौलत आज पूरा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब ने अपने खूनों से सींचा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज के शुभ पर्व पर कि इन सब ने तब ऐसा एक विजन था इनका कि जो आज किसान अपना हल पकड़ते हुए भी शर्म करता है, ये महाराजा साहब ने अपने हाथ में हल पकड़कर एक सेवा भाव का जो सबको एक मैसेज दिया, ये भी एक सराहनीय है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो विजन आज हम सब लेके चलते हैं, ये इतने दूरदर्शी थे। 1947 से पहले इनका विजन वो था कि इन्होंने उस टाइम में यह नारा लगाया था और सभी जातियों में एकता के लिए इन सब ने कानून लागू किए कि कोई भी किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं कह सकता। ये सब विजन देखकर आज सिविल सोसाइटी ने प्रोग्राम किया है और ये एक सभी आज के युवाओं को और पूरे भारत को ये मैसेज देने वाला है कि ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और इनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हुए सभी इनकी राह पर चलने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी।